दोस्तों बिहार जहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट परियोजनाओं पर काम चल रहा है, इसके अलावा बिहार को कई सारे नए नए प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं और हम लगातार इस चैनल पर आपको बिहार के नए नए परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बख्तियारपुर से लेकर के ताजपुर के बीच में जो ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है वो कब तक ओपन होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बिहार में 4 लेन का राम जानकी हाईवे बनाया जा रहा है। राम जानकी हाईवे ये बिहार के कौन कौन से जिले को कवर करेगा, इन दोनों परियोजनाओं से बिहार के कौन कौन से इलाके के लोगों को क्या फायदा होगा, आइए बात करते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं राम जानकी राजमार्ग के बारे में। गाइस, बिहार सरकार सिवान, सारण और सीतामढ़ी को जोड़ने वाले 4 लेन के राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। इस वाले परियोजना का जो कॉस्ट है वो 5000 करोड़ रुपया होने वाला है, अर्थात ये काफी ज्यादा हाईटेक होगा। इस विशाल अवसंरचना परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया ऑलरेडी पहले ही शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 227A और 227 इसी पर ये राम जानकी कॉरिडोर स्थित है। करीब करीब 146 किलोमीटर लंबे मसरख, चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी और भीतामोड़ खंड पर अगले साल अर्थात न्यू ईयर 2026 में, जो कि 4-5 दिन बाद आ जाएगा, अगले साल ही इस पर काम शुरू होने जा रहा है। सड़क के संरेखण को मंजूरी मिल चुकी है। कौन सी कंपनी इस पर काम करेगी, तो कैसे बताते कि थीम इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इस वाले कंपनी को इस वाले परियोजना का एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण का काम सबसे पहला काम होता है। इसके अंतर्गत जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट होगा, सीतामढ़ी, चकिया, मसरख, शिवहर, भीतामोड़ इन इलाकों में जो भी गाँव है, इस रूट से गुजरने वाले इस इलाके के किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। उनको जमीन लिया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा और जब ये बन जाएगा तो उसके आसपास की जो जमीन की प्रॉपर्टी है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा, जिससे कि वहाँ पर नए नए इंडस्ट्री वगैरह भी सेटअप होंगे। यहाँ पर कैसे बताते कि यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बिहार के सीतामढ़ी तक फैले 240 किलोमीटर लंबे राम जानकी मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाम से ही पता चल रहा है, अयोध्या मतलब राम जी का नगर और जानकी यानी कि जनकपुर बिहार, इन दोनों के बीच में राम जानकी राजमार्ग इसका ही ये हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार वाले साइड में बिहार गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। ये सड़क राज्य की सीमा के पास मेहरावना घाट से शुरू होगा और सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी इन जिलों से होते हुए अंततः भीतामोड़ पर पहुंचेगा। तो जिन जिलों का मैंने नाम लिया, इन जिलों के जिन भी इलाके से गुजरेगा वहाँ के किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि जमीन जब लिया जाता है तो अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, बट उनका जमीन इस वाले रोड के आसपास रहता है तो उनकी भी बल्ले बल्ले हो जाती है। इसके अलावा जो लोग इस रूट पर, उनके लिए भी बल्ले बल्ले वाली बात है, क्योंकि उनको एक अच्छी नई कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है, तो सीता मैया का भी जो मंदिर है वहाँ का भी निर्माण कार्य चल रहा है और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये जो एक्सप्रेसवे है ये बिहार के ग्रोथ में, इन जिलों के ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे एक बार फिर से जनकपुर के लोग अयोध्या जा पाएंगे और अयोध्या के लोग जनकपुर आ पाएंगे। जो भी बिजनेस है, जो भी व्यापार है, जो भी श्रद्धालु हैं, उन सबको बढ़ावा मिलेगा। हो सकता है कि जो लोग राम मंदिर अयोध्या का दर्शन करने के लिए आए वो इस रूट के माध्यम से सीता मैया के घर भी वहाँ भी दर्शन करने के लिए आए। इससे बिहार में पर्यटन आएगा, फायदा आम लोगों को होगा। पर्यटन आएगा तो लोगों को होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, वो रुकेंगे, पैसा खर्च करेंगे, जिससे कि आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस वाले परियोजना का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। निर्माण के पहले चरण के लिए टेंडर जारी की जा चुकी है। सबसे पहले 41 किलोमीटर लंबे मेहरावना सिवान खंड की लागत 1254 करोड़ रुपए होगी, यहाँ पर काम शुरू होगा। ये फर्स्ट फेज है। दूसरा फेज है आपका 53 किलोमीटर लंबा सिवान से लेकर के मसरख खंड के लिए, इसकी लागत आएगी 1351 करोड़ रुपया। बाकी का जो बचा हुआ खंड है मसरख से लेकर के चकिया और शिवहर से सीतामढ़ी भीतियामोड़ तक, इसके लिए भी मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ है, इसको अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में विनिधि रिपोर्ट अर्थात डीपीआर तैयार की जा रही है। मसरख से लेकर के चकिया तक 45 किलोमीटर के निर्माण में करीब करीब 1450 करोड़ रुपया खर्च आने वाली है, जबकि चकिया से लेकर के सीतामढ़ी भीतामोड़ तक 101 किलोमीटर का खंड है, इसको बनाने में करीब करीब 2100 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो अच्छा खासा इसमें पैसा खर्च हो रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट न केवल उत्तर बिहार में सड़क संपर्क को मजबूत करेगा, बल्कि एक ऐतिहासिक गलियारे के आर्थिक विकास और धार्मिक पर्यटन के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा। और चूंकि मैं इलेक्शन को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन है बिहार में तो मैं इन वीडियो को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कब का खत्म हो चुका है। ये जो प्रोजेक्ट, ये जो डेवलपमेंट अब हो रहा है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जैसे इस पर भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट हो जाएगा, इस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा कि एग्जैक्ट ये कौन कौन से गाँव से होकर गुजरेगा और कौन कौन से गाँव के लोगों का जमीन अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, कितना पैसा मिलेगा, इन सब पर भी वीडियो आ जाएगी अकॉर्डिंग टू कमेंट। अगर आप इस इलाके से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये प्रोजेक्ट आपके कौन से इलाके से गुजर रहा है।
अब हम लोग बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जहाँ पर बिहार के बख्तियारपुर से लेकर के ताजपुर ब्रिज, इसके निर्माण कार्य का अपडेट आया है कि ये कब तक पूरा होगा। गाइस आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है ये उत्तर दक्षिण बिहार के लिए बहुत ही अहम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। बख्तियारपुर से लेकर के ताजपुर ब्रिज को अगले वर्ष अर्थात 2026 के मई तक पूरा करने का टारगेट सेट किया गया है। मतलब कि आने वाले 6 महीने में ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसका 65% से अधिक काम पूरा हो चुका है। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण में आ रही किसी भी बाधा को तत्काल दूर करने तथा कार्य में और तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। करजान तथा ताजपुर के आपस में जुड़ जाने से नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 122 इसका सीधा संपर्क हो जाएगा और उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच में एक नई कनेक्टिविटी बनेगी। तो जो लोग इस रूट पर यात्रा करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ये पूरा हो जाएगा। करजान पटना जिले में है। करजान में गंगा ब्रिज तक इसका निर्माण कार्य पहुंच चुका है। आरओबी तथा अन्य संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। समस्तीपुर के ताजपुर से लेकर के पटना के बख्तियारपुर तक बन रहे इस गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट के ताजपुर से लेकर के चकलाल साही तक लगभग 16 किलोमीटर तक पथ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जी हाँ गाइस, 60 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का काम तेजी से प्रगति पर है। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने 2 आरओबी के निर्माण में आ रही समस्याओं को रेलवे के सहयोग से जल्दी समाधान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बख्तियारपुर से लेकर के ताजपुर ब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी ला करके यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि एजेंसी और भी परियोजनाओं पर फोकस करे और यहाँ के जो वर्कर है, यहाँ के जो इंजीनियर है, उनको और दूसरा काम दिया जाए। तो एजेंसी को तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस ब्रिज के निर्माण से महात्मा गांधी सेतु एवं राजेंद्र सेतु ये जो ब्रिज है इससे काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा तथा लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। अधिकारियों के अकॉर्डिंग यह ब्रिज समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की ओर से जो भी आवागमन है, जो भी लोग यात्रा करते हैं, जो भी वाहन आते जाते हैं, उनको एक नया वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग अभी जो मार्ग है उस पर काफी हद तक ट्रैफिक जाम कम हो जाएगी। जिन लोगों के लिए जो रूट नजदीक होगा वो उनका यूज करेंगे, जिससे कि स्पेशली इन इलाकों में रहने वाले लोग जो वहाँ जाने के लिए अदर वैकल्पिक मार्ग का यूज करते थे वो उधर नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि अब बिहार में नई गवर्नमेंट आई है, तो जो पुरानी गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट आई है, तो जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा था वो सारा का सारा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें से कोई भी कैंसिल नहीं होने वाला है। मे भी नई गवर्नमेंट आती तो काम अटक जाता। ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो काम अटक जाता है। तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जितने भी पुराने प्रोजेक्ट थे सब पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस 4 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य कर रही है। इसको बनाने में 2875 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। यह पटना जिले के करजान के पास नेशनल हाईवे 31 से शुरू होकर के समस्तीपुर के ताजपुर तक नेशनल हाईवे को जोड़ेगा। इसकी टोटल लंबाई 51.2 किलोमीटर होने वाली है। गंगा नदी पर ब्रिज बन रहा है जिसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर होने वाली है और ब्रिज के साथ साथ 45 से 45.5 किलोमीटर लंबा सड़क है, जिसमें से 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ब्रिज का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। यहाँ पर कैसे बता दें कि बिहार में एक साथ कई सारे सैकड़ों परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट पुराने हैं, कुछ प्रोजेक्ट नए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोजेक्ट है बख्तियारपुर से लेकर के ताजपुर, ये पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन नई गवर्नमेंट आने के बाद अभी जो मैंने शुरू में बताया आपको राम जानकी राजमार्ग, यहाँ पर जो कायाकल्प चल रहा है वो एक न्यू प्रोजेक्ट है। ठीक इसी प्रकार बिहार के हर जिले में, हर इलाके में कई सारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। धीरे धीरे करके सब पर अपडेट जानेंगे। उसके बाद जो नया अपडेट आएगा उस पर भी बात करेंगे। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि नहीं मिले हैं, उन पर भी बात करेंगे। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि बिहार को अब तक का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट मिल चुका है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिए कि बिहार के कौन से जिले में अब तक का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आया है और कौन सी कंपनी के द्वारा क्या बनाया जा रहा है और कैसे ये काम करेगा, इससे बिहार को क्या फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट बता रहा है कि बिहार में अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको कि हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो कमेंट ना हो, बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।